हेलो एवरीवन। राजीव गांधी मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के आज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से राष्ट्र, राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय करना ही ग्लोबलाइजेशन। अगर हम सही रूप में देखें तो ग्लोब आज के समय में हर क्षेत्र में देखा जा रहा है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन को इसको प्रचार प्रसार अच्छे से नहीं करेंगे तो हम जहाँ के तहीं रह जाएंगे। इसीलिए अपने आप को विकास करने के लिए, समाज को विकास करने के लिए, या चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, ग्लोबलाइजेशन की सख्त जरूरत है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो एक राष्ट्र जो करता है वो दूसरे राष्ट्र भी अगर उस अच्छाई को अपनाता है तो निश्चित रूप से वो सक्सेस होता है। अब हम देखते हैं कि वैश्वीकरण देश के राज्यों को हटाकर एकीकृत करने की प्रक्रिया है। भौतिक संसाधनों के आवाजाही पर प्रतिबंध को कम करना, वित्तीय संसाधन, श्रम, प्रौद्योगिकी का और विचार। एक पूर्ण शिक्षा के संबंध में वैश्वीकरण का घटक आता है। उच्च गुणवत्ता वाली जनशक्ति का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है। दुनिया में प्रतिस्पर्धा वैश्वीकरण के इस युग में हमें बनाने की जरूरत है। शिक्षक शिक्षा की प्रणाली अधिक नवीन और भविष्यवादी है। समाज की बदलती मांगों का जवाब देना है। बनाए रखने के लिए मानकों और शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को अद्यतन के लिए यानी आवश्यकता, प्रतिबद्धता और संबंधित लोगों का प्रशिक्षण। लेख केंद्रित शिक्षक शिक्षा में चुनौतियों की ओर। इस पत्र के बारे में सूचित करा है कि शिक्षक शिक्षा में चुनौतियों के संबंध में संदर्भ दर्शाता है। इस उद्देश्य के लिए शोधकर्ताओं ने किया शिक्षक शिक्षा संस्थान में सर्वेक्षण के विचार का सारांश शिक्षकों से पता चलता है कि शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। शिक्षण अभ्यास की गुणवत्ता नई सूचना प्रौद्योगिकी और ई वैश्वीकरण, जिसको ई ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, युग में सीखना, शिक्षक की गुणवत्ता, ज्ञान प्रौद्योगिकी, पाठ्यक्रम शिक्षक के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। और वैश्वीकरण में किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार के लिए हम शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ाते हैं। इसलिए शिक्षक शिक्षा में वैश्वीकरण का बहुत ही अधिक महत्व है। शिक्षक शिक्षा के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। वैश्वीकरण के संदर्भ में शिक्षा मुख्य शब्द शिक्षक शिक्षा, वैश्वीकरण, शिक्षक में चुनौतियां, शिक्षा वैश्वीकरण राष्ट्र राज्यों को हटाकर या एकीकृत करने की एक प्रक्रिया है। भौतिक संसाधनों की आवाजाही पर प्रतिबंध को कम कर वित्तीय संसाधन, श्रम, प्रौद्योगिकी और विचार यह बाहर की ओर उन्मुख नीतियों के लिए खड़ा है। यह बाहर की ओर उन्मुख नीतियों के लिए खड़ा है। दुनिया के सभी देशों को लाभ पहुंचाने वाले हैं और कुछ समस्या भी पैदा करते हैं। हालांकि यह मुख्य रूप से एक आर्थिक घटना है, अन्य है साथी आयाम और एक तरह से यह जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। शिक्षक एक महत्वपूर्ण है किसी भी अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के क्षेत्र में भी। इस क्षेत्र के लिए इसके निहितार्थ का उद्देश्य समग्र विकास और ज्ञान प्राप्त करना है। मन दृष्टि को व्यापक और चरित्र निर्माण जो कि फायदेमंद हो सकता है। व्यक्ति स्वयं और समाज और राष्ट्र के बड़े पैमाने पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भूमिका शिक्षक और शिक्षक ही महत्वपूर्ण
कहा गया है। वैश्वीकरण के युग में परिवर्तन इतना है कि तेजी से शैक्षिक प्रणाली को खुद को नवीनतम के साथ रखना है। शिक्षक शिक्षा पर वैश्वीकरण का प्रभाव और जिस तरीके से सिस्टम को वैश्वीकरण की ज़रूरतों को जवाब देना चाहिए, इसको हम पॉइंट वन देखते हैं। उत्कृष्टता शिक्षा की सामग्री, ज्ञान का तेजी से विकासशील स्टॉक और इसके निरंतर होने की आवश्यकता अपडेट करना भी आरंभिक है। अब शिक्षा किसी विशेष अवधि तक सीमित नहीं है। जिंदगी 21वीं सदी की एक पूंजी है। जीवन भर सीखना आवश्यक होगा। नई पीढ़ियों की विकसित आवश्यकताओं को अपनाना और बेहतर निपुणता के लिए व्यक्तिगत अस्तित्व की लय से बदलते समय। अगला पॉइंट है इक्विटी और उत्कृष्टता। इक्विटी और उत्कृष्टता शिक्षा के संबंध में वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण घटक आवश्यकता है। गुणवत्ता जनशक्ति के उत्पादन के लिए जो सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकता है, यह सबसे अच्छा संभव मानव सामग्री का चयन करना और उन्हें देना होगा। उच्चतम गुणवत्ता की शिक्षा, गुणवत्ता और उत्कृष्टता नए सहस्त्रवादी के पहरेदार बन गए। हर जगह शैक्षिक प्रणाली काम करने में शिक्षक शिक्षा का महत्व अधिक कुशलता से और प्रभावी रूप से इसका महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। शिक्षकों के स्तर से ऊपर उठ सकते हैं। शिक्षक को प्रशिक्षित और शिक्षित होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। इसलिए हमारी प्राथमिक चिंता होनी चाहिए। यह इस संदर्भ में है कि किसी में शिक्षकों की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला पॉइंट है शिक्षक की शिक्षा। शिक्षक शिक्षा का उद्देश्य उन उद्देश्यों का उत्पादन करना है जो पेशेवर है। दक्ष शिक्षकों की भूमिका अब अकेले पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। उन्हें ज़रूरत है पूरी तरह से उच्च शैक्षिक मानस के लेंस पूरी तरह से पेशेवर होने के लिए शैक्षणिक और व्यवहारिक कौशल। वैश्वीकरण के इस युग में हमें बनाने की ज़रूरत है। उत्तर देने के लिए शिक्षक शिक्षा की प्रणाली अधिक नवीन और भविष्यपरक है। समाज की बदलती मांगें, मानकों को बनाए रखने के लिए और गुणवत्ता को अद्यतन करने के लिए शिक्षक शिक्षा के लिए हमें संबंधित लोगों की प्रतिबद्धता और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार शिक्षक शिक्षकों को अपनी स्वयं की योजना के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित होना पड़ता है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास उनसे जिम्मेदारी लेने की अपेक्षा की जाती है। अपने स्वयं के सीखने और विकास के लिए कार्यभार संभालें। अन्य महत्वपूर्ण कारक है प्रभावी शिक्षक शिक्षा एक भूमिका के लिए नए शिक्षकों को तैयार करती है जो दोनों हैं जटिल और मांग। एक साथ शिक्षण को पूरा करना शामिल है। विषय के विषय में और विविध छात्रों को इसे कैसे पढ़ाया जाए, यह सब अभ्यास में लाना वैश्वीकरण के युग में दैनिक आधार पर अत्यधिक मांग है। शिक्षक शिक्षा की मूल भूमिका निम्नलिखित है। पूर्व विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। देखते हैं कि शिक्षक शिक्षा की मूल भूमिका में निम्नलिखित पॉइंट दिए गए हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। उच्च माध्यमिक बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। इन सभी स्तरों पर इस विषय पर महारत हासिल करने के अलावा सिखाया जाना चाहिए कि शिक्षकों को विभिन्न कौशलों की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षार्थी की आवश्यकताओं की पहचान करना। शिक्षकों में ये गुण होना चाहिए कि वो शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पहचाने, उसकी रिक्वायरमेंट को समझे। इनके अलावा
शिक्षण और सीखने की सामग्री आदि के उपयुक्त तरीकों का चयन करना बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भी उनकी ज़रूरत है। शिक्षक की भूमिका, इसलिए शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसके उत्पाद चलते हैं और सही से काम करते हैं। समाज और ज़मीनी स्तर, जैसे ही हम अपने ड्राइविंग थीम के रूप में एलपीजी के साथ 21वीं सदी में आगे बढ़ते हैं, पूरा ध्यान हमारे उत्पाद पर होना चाहिए। हमें जिस चीज़ पर जोर देने की ज़रूरत है वह है गुणवत्ता सिद्धांत, और इसके दोनों में सक्षमता के माध्यम से आवश्यक आत्मविश्वास देना आवेदन। दोनों को अंतर्लिप्त होना चाहिए ताकि उनकी शिक्षा को प्रभावी बनाया जा सके, उनके वास्तविक जीवन में भी लागू है। हमारा उद्देश्य है वास्तविक चुनौतियों का सामना करना। शिक्षक शिक्षा को हमारे शिक्षक के तकनीकी बनाने पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने लाभ के लिए प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की आवश्यकता है। शिक्षक शिक्षा को चाहिए हमारे शिक्षकों के बीच बहुकौशल विकसित करना चाहिए। जितने भी ट्रेनिंग कॉलेज हैं उनमें ये व्यवस्था होना चाहिए कि शिक्षकों के बीच मल्टी स्किल विकसित करना चाहिए ताकि वो प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में सक्षम हो। शिक्षा में नए ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं शिक्षक। शिक्षा के साथ साथ मूल्यांकन के नवीन तरीकों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षक को यह भी सीखना चाहिए कि मूल्यांकन की सही गतिविधि क्या होना चाहिए। शिक्षक शिक्षा में चुनौतियाँ, गुणवत्ता आश्वासन, निजी संस्थानों की बढ़ती भागीदारी और के साथ मौजूदा संस्थानों के लिए स्वायत्तता पर लगातार बढ़ रहा है। यह जरूरी है गुणवत्ता आश्वासन पर मांग की जाए। अगला पॉइंट है व्यावसायिकता। यद्यपि हम शिक्षक शिक्षा को एक पेशे के रूप में मानते हैं, हमें अलग जब हम खुद को अन्य व्यवसाय जैसे दवा के साथ तुलना करते हैं, इंजीनियरिंग आदि, हम अभी भी पूर्व सेवा के महत्व के बारे में और हमारे छात्रों द्वारा आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षक बनने के लिए पूर्व निवेदन आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह कुछ हद तक कठोर है। हम पाठ्यक्रम के रूप में अधिक संचालित होते हैं, बजाय इसके सामग्री के। हमारे कार्यों में नए विचार, प्रतिबद्धता और समर्पण उत्पन्न करने की क्षमता है। खुद को पेशेवर बनाने के लिए आवश्यकता। प्रौद्योगिकी, हम शिक्षा में नई तकनीकी के लिए शुरुआत करना चाहते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में आईसीटी और कंप्यूटर प्रशिक्षण का परिचय उस दिशा में एक कदम है। अब तक का अनुभव बताता है कि शिक्षक शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग करने में माहिर नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो कि उनका हाल ही में प्राप्त ज्ञान प्रतिबंधित है, केवल मानक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के उपयोग के लिए हमें और अधिक केंद्रित बनने की ज़रूरत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के व्यवस्थित उपयोग पर इंटरैक्टिव और सुखद हमारी वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी का दोहन किया जाना चाहिए। एनए ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी, प्रतिभा को आकर्षित करना। शिक्षण पेशे में प्रतिभा को आकर्षित करना है आज हमारे सामने प्रमुख चुनौतियां हैं। मेरिट धारक छात्रों की संख्या के लिए चयन शिक्षण पेशा बहुत कम है। हमें इस स्थिति को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है, इसे दर्शाने की आवश्यकता है। वहाँ हमेशा एक यह है कि शिक्षकों को नवीन रुझानों के साथ खुद को संयमित करना